एक समय की बात है, उर्वशी नाम की परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छतापूर्वक मित्रावरुण के आश्रम में आई। उन्हें देखकर मित्रावरुण का चित्त चलायमान हो गया। वे उनसे कहने लगे, सुंदरी, तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है। तुम देवकन्या हो, अतः तुम हमें वरण कर लो। वरवरणी इस आश्रम पर स्वेच्छतापूर्वक आनंद का अनुभव करो। इस प्रकार कहने पर वह उर्वशी अप्सरा कुछ समय वहां ठहर गई। उस सुंदरी अप्सरा ने मुनि का अभिप्राय अविदित नहीं रहा। उसने उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी कि इतने में ही मित्रावरुण का वीर्य संकलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी समय मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हुए। प्रथम बालक का नाम अगस्त जी पड़ा और दूसरे का नाम वशिष्ठ जी। मित्रावरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी और ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त जी में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन से ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। राजन, तुम्हारा यह वंश सुखी रहे, इस विचार से महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी। राजन, ये सब कथाएं तुम्हें सुना चुका हूँ। इस प्रकार श्राप लग जाने का कारण वशिष्ठ को मित्रावरुण के कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। यह प्रसंग इससे स्पष्ट हो जाता है। राजा जनमेजय ने पूछा, मुझे आपके वशिष्ठ के देह में धारण करने की बात तो बतला दी, अब निमि को पुनः शरीर कैसे मिला, यह प्रसंग भी मुझे बतलाने की कृपया करें। व्यास जी कहते, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हुआ, वैसे ही श्राप लगने के बाद राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने श्राप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ब्राह्मणों की श्रुतिवेग रूप में वर्ण किया था, वे सभी आपस में विचार करने लगे, अहो, ये धर्मात्मा नरेश यज्ञ में दीक्षित है, अभी यज्ञ का काम अधूरा ही है। इसी बीच ये मुनि ने श्राप के से जले जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तदंतर उन ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामन निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। उनके श्वास की गति समाप्त नहीं हो सकी। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठ रहा। ब्राह्मणों के भांति भांति के पुष्पमालाओं और चंदनों से आत्मा को सुरक्षित रखा था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्रादि समस्त देवता वहां पधारे। राजन, ऋत्विजों ने आए हुए उन संपूर्ण देवताओं की समुचित स्तुति की। इससे वे परम प्रसन्न हो गए। तब उन ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दी। अतः दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांग लो। राजा ने तुम्हारे इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। शरीर, देव शरीर अथवा मानव शरीर, जो भी तुम्हें अभिष्ट हो प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं सुविधा के अनुसार मर्त्युलोक में शरीर धारण किए हैं। देवताओं के यो कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी, महाभाग देवताओं, मैं सदा जन्म में और मरने वाले इस शरीर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं उसी वस्तु में रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो। अखिल प्राणियों के नेत्रों में वायु मनकर मैं विचरा करूं। राजन, जब निमि की आत्मा ने देवताओं के सामने यो अपनी अभिलाषा प्रकट की, तब उसने उनसे कहने लगे, महाराज, इसके लिए तुम सब पर शासन करने वाली कल्याण रूपिणी भगवती जगदम्बिका की प्रार्थना करो। तुम्हारे इस यज्ञ में वे परम प्रसन्न हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो सकेगा।
देवताओं की यो कहने पर नेमि ने अनेक प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा नेमि को साक्षात दर्शन दिए। उनके विग्रह में ऐसा प्रकाश फैल गया मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। प्रत्येक अंग में सुकुमारता प्रकट हो रही थी। देवी की ऐसी अपूर्व झांकी पाकर सब के सब आनंद में निमग्न हो गए। सभी अपने को सफल मनोरथ समझने लगे। राजन देवी को प्रसन्न जानकर नेमि ने उनसे वर मांगा। माता, आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं, और मेरी यही अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों में ठहरने का सुयोग मुझे प्राप्त हो। भगवती जगदम्बिका नेमि पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनसे कहा, राजन, तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ, अतः समस्त चराचर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आंखों की पलक गिरने की शक्ति रहेगी। अतः मनुष्य, पशु और पक्षी ये पलक गिराने वाले प्राणी कहलाएंगे। देवता इस स्थिति से पृथक हैं। पलकें न गिरने से उनकी अनिमिषी संज्ञा होती है। राजन, वर देने के लिए पधारी हुई भगवती जगदम्बिका यो नेमि का मनोरथ पूर्ण करके मुनियों से मिलने के पश्चात वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी के पधार जाने पर वहां उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके नेमि के नष्ट हुए हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यो अरणि मंथन करने पर वह सर्व लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वह ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे नेमि ही समय प्रकट हो गई हो। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ। नेमि के विदेह होने से उनके कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विदेह कहलाए। इसी प्रकार नेमि ने राजा जनक की उत्पत्ति कही जाती है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ो ही मनोहर मिथिला नाम से वह नगरी जगत प्रसिद्ध हुई। इस वंश से जो जो राजा उत्पन्न हुए उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजन नेमि की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका हूँ। इसे श्राप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ता है। ये बातें विशुद्ध रूप से बतला दी। राजा जनमेजय ने कहा, भगवान, नेमि ने वशिष्ठ को श्राप दे दिया। इसका कारण अभी आप बता चुके हैं, परंतु वशिष्ठ ब्राह्मण थे और राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा था। फिर ऐसे मुनि को राजा ने श्राप क्यों दे दिया? वशिष्ठ को ब्राह्मण और गुरु समझकर भी राजा नेमि को अपना समा भाव नहीं रख सके। इक्ष्वाकु कुल भूषण उस नरेश ने धर्म का रहस्य को जानते हुए भी क्रोधवश वशिष्ठ जी को, जो ब्राह्मण एवं गुरु के पद पर वशिष्ठ थे, प्रतिष्ठित थे, क्यों श्राप दे दिया?